द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस हैं, आप इन वचनों को सुनकर और ब्लेस होंगे। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें और आपको इस पृथ्वी पर जीवित रखा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो हमें पवित्र बाइबल में से यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत को हम देखेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम सुनाते हो वह ये है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया। इसी प्रकार हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसकी 5 आयत को देखेंगे। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के हैं। हालेलुया। और इसी प्रकार से हम इसकी एक और आयत को देखेंगे जो हमें यूहन्ना की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसकी 12 आयत में से मिलेगा। हालेलुया। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या थे? ज्योति थे। परमेश्वर इस जगत की ज्योति बनकर इस जगत में आए। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना जिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस धरती पर ज्योति ठहराया है। हालेलुया। क्योंकि वह आप स्वयं ज्योति थे। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर कहता है वह जगत की ज्योति है। जब परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा था सुसमाचार सुनाने के लिए, जब वह परमेश्वर के साथ थे, जब वह परमेश्वर के साथ सुसमाचार सुनाते थे और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को मानना लोगों को सिखाते थे, तो परमेश्वर ने अपने चेलों को भी यही कहा था कि तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो और तुमने ज्योति बनकर इस संसार में परमेश्वर के वचन को क्या करना है? फैलाना है और बहुत से लोगों को तूने पापों से बाहर निकालना है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं एक ज्योति बनकर हमारे बीच में आए। क्योंकि वचन कहता है, अगर हम इसके देखते हैं, इसका पहला थिस्सलुनीकियों देखते हैं उसकी 5 अध्याय को, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है क्योंकि तुम सब ज्योति की क्या हो? संतान हो। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, अपना सृजनहार माना है, उन्हें अपना रचनेहार माना है, परमेश्वर कहता है वो क्या है? ज्योति की संतान है। वचन में लिखा हुआ कि वह ज्योति की संतान है, वह दिन की संतान है, उजियाले की संतान है, वह रात के नहीं है। क्योंकि जो अंधकार है, परमेश्वर कहता वो अंधकार के नहीं है, ना ही वो रात के है और ना ही वह अंधकार में है, अंधकार की ज्योति है, ना ही वह रात में रहते हैं। परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर में लगन रहते हैं, मगन रहते हैं, वे दिन में परमेश्वर के नाम की महिमा को करते हैं और हर दिन उनके लिए ज्योति का कारण बनता है। हालेलुया। वे अंधकार में नहीं चलते हैं, वे किसी बुराई में, किसी पाप में नहीं चलते हैं, किसी अंधेरमयी लाइफ को नहीं, अपनी लाइफ में किसी भी अंधेर को आने नहीं देते और अपनी लाइफ को अंधकारमयी नहीं बनाते। हालेलुया। क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर उन्हें कहता है कि तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। क्योंकि जो ज्योति होती है ना, जब हम ज्योति में प्रवेश करते हैं, जब हम ज्योति में परमेश्वर की ज्योति बनकर रहते हैं, तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रकाश होता है। और हम परमेश्वर के वचन में लिखा हो कि तुम क्या हो? तुम्हें क्या होना है? प्रकाशमान होना है। उठ, तुम्हारा प्रकाश आ गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में जगत की, हमारे बीच में ज्योति बनकर आए। हालेलुया। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके वचन में लिखा हुआ कि उसमें जीवन था। प्रभु यीशु मसीह में क्या था? जीवन था। क्योंकि वह जगत में आए हमारा जीवन बचाने के लिए, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। जो परमेश्वर का जीवन था वो क्या था? मनुष्य का जीवन था। क्योंकि बहुत से लोगों ने, जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, जिन्होंने परमेश्वर की बातों को ग्रहण किया और जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, वह क्या है?
ज्योति है, और वह आगे वचन में लिखा होगा ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जो ज्योति है, जब हम अंधेरे में होते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि जो ज्योति है उसका मेन से होता है कि रास्ता दिखाना। क्योंकि जब हम अंधेरे में बाहर कहीं जाते हैं, अगर अंधेरा होगा तो हमें रास्ता दिखाई नहीं देगा। अगर हमारे पास टॉर्च होगी तो हम उस टॉर्च से क्या करेंगे, उस लाइट को लगाएंगे और उस लाइट के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम ऐसे ही अंधकार में, ऐसे ही रात में ही अंधेरे में जाएंगे तो हमें ठोकर लगेगी और हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि रास्ते में क्या था और क्या नहीं है। क्योंकि इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य, क्योंकि जो जीवन था वह मनुष्य की ज्योति था, इसलिए अंधकार में चमकती है। जो ज्योति है वह अंधेरे में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। जो बहुत सारे लोग जो पाप में अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि हमें लाइफ में क्या करना है, वह पापमय लाइफ को जी रहे हैं, पाप में पड़े हुए, बुरे काम करते हैं, बुरे लोगों में रहते हैं और बुराई करते हैं, अपने मनों को हर एक प्रकार से अपने मन से पाप करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ज्योति को नहीं पहचाना, परमेश्वर को नहीं पहचाना, वे अंधकार में ही फंसे हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, तो तुम भी जगत की क्या हो, ज्योति हूँ। अगर हम मत्ती उसका 5 अध्याय देखेंगे, उसके हम 14 आयत को देखते हैं, तुम जगत की ज्योति हो, क्या हो तुम। परमेश्वर कहता है तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है। और आगे वचन में लिखा हुआ है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, दीपट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है, अगर हम दीपट को ऊंचाई पर रखेंगे तो वह हमारे घर में, पूरे घर में प्रकाश देगा। अगर हम वो दीपट को जलाकर धरती पर जहाँ किसी नीवी जगह पर रख देंगे तो वह हमें उजाला नहीं देगा, और अगर हम ऊंचे स्थान पर रखते हैं तो वह सभी घर, पूरे के पूरे घर को उजाला कर देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें जगत की ज्योति बनना है, ताकि तुम लोगों क्या करो, बहुत से लोगों को जो पाप में फंसे हुए उन्हें बाहर निकाल कर लेके आना है, उन्हें अंधकार से बाहर निकालना है, उन्हें परमेश्वर की ज्योति के बारे में बताना है, उन्हें बताना है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हें परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने हमें और आपको चुना बहुत से लोगों को बचाने के लिए, बहुत से लोगों को परमेश्वर की ज्योति में प्रवेश करवाने के लिए, उनके पापों से उन्हें आज़ाद करवाने के लिए, उन्हें हर नशे से, उन्हें हर बुराई से, हर बीमारी से, लाचारी से उन्हें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति ठहराया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो तुम मेरी संतान हो और तुम भी जगत की क्या हो, ज्योति हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मनुष्य के बीच में रहकर ऐसे काम करने होंगे, तुम्हें पवित्रताई से चलना होगा, तुम्हें परमेश्वर के आगे आगे के और आगे बढ़ना होगा, तुम्हें परमेश्वर की उस्तत को करना होगा। क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वह पवित्र है, वह ये नहीं कि वह सूर्य है। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर जगत की ज्योति है, लोग समझे वो सूर्य है। नहीं, वो सूर्य नहीं है, वो क्या है, जगत की ज्योति है, वो होली है, वो पवित्र है, वह उसके मन में कोई खोट, कोई बैर, कोई विरोधता नहीं है, उनका मन शुद्ध है, पवित्र है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। हमें भी आज आप परमेश्वर के वचनों को मानना होगा और हमें इस जगत की ज्योति बनना होगा। अपने मनों में से मनों को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा और बहुत से लोगों को बचाना होगा, ताकि जो मनुष्य है वो हमारे कामों को जो हम परमेश्वर में कर रहे हैं उन्हें देखकर हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रशंसा करें, और उनका उजाला, मनुष्य का जो हमारा उजाला है वो मनुष्य के बीच में चमके, और वह हमारे भले कामों को देखकर हमारे पिता की, हमारे परमेश्वर की बड़ाई करें। और परमेश्वर कहता है इसलिए तुम्हें क्या करना है, जगत की ज्योति बनना है, और तुम्हें बुरे काम में फंसे हुए लोगों को तुम्हें बाहर निकालना है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना होगा, हमें परमेश्वर के काम को करना होगा, हमें अपने को शुद्ध बनाना होगा, पवित्र बनाना होगा, परमेश्वर की ज्योति में हमें प्रवेश करना होगा, हमें खुद ज्योति बनकर परमेश्वर के कामों को करना होगा। बहुत से लोग जो बुरे काम में फंसे हुए उन्हें बाहर निकालना होगा, जो बुराई के रास्ते पर है उन्हें उनसे बाहर निकालना होगा, और उन्हें हर मुसीबतों से बाहर निकालना होगा। परमेश्वर के वचन को हमें फैलाना होगा, परमेश्वर के
सुसमाचार को सुनाना होगा, ताकि बहुत से लोग परमेश्वर की महिमा करने पाएँ और वह जान पाएँ कि सचमुच ज़िंदा खुदा ने हमारी लाइफ को बदला है। वह उन्हें जगत की ज्योति बनाना होगा हमें। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दिन की संतान हो, तुम रात की नहीं, तुम अंधकार की संतान हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें क्या किया, अंधकार से बाहर निकाला है और तुम पर अपना उजाला, अपना प्रकाश चमकाया है। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और जाली खुदाबंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। सचमुच आपका वचन कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, और परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तुम भी जगत की ज्योति हो। परमेश्वर तुम्हारा वचन कहता है कि तुम दिन की संतान हो, अंधकार की नहीं, तुम रात की संतान नहीं हो, तुम दिन की संतान हो। हालेलुया। प्रभु तूने हमें सचमुच अंधकार से बाहर निकाल कर प्रभु जी हमें ज्योति में मेरे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी पहुंचाया। और मेरे खुदाबंद प्रभु जी सचमुच प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, मेरे खुदाबंद जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, सचमुच वे तुम्हारी ज्योति बनने पाए मेरे खुदाबंद प्रभु जी, और बहुत से मनुष्यों को मेरे खुदाबंद आपके नाम का वचन सुनाने पाए मेरे खुदाबंद। आपका उजाला उनकी लाइफ में हो मेरे खुदाबंद प्रभु जी, कोई अंधकार की ताकत उन्हें छूने ना पाए मेरे खुदाबंद। आपका सामर्थ्य आदमी लोग की लाइफ में हो मेरे खुदाबंद प्रभु, ताकि वे मेरे खुदाबंद हर बुरे कामों से मेरे खुदाबंद तौबा करे मेरे खुदाबंद, आपके नाम में मेरे खुदाबंद वो बैप्टाइज हो मेरे खुदाबंद, और आपका नाम प्रभु उनकी लाइफ में कार्य करे मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं जितने जन बीमार है मेरे खुदाबंद शुक्र चंगाई दीजिए, जितने जन मेरे खुदाबंद परमेश्वर हॉस्पिटलों में पड़े हैं मेरे खुदाबंद प्रभु जी, कैंसर के, टीबी के, शुगर के मरीज है मेरे खुदाबंद ने शुक्र चंगाई दीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी। जितने भी जन नशों में मेरे खुदाबंद उन्हें से नशों से बाहर निकालिए प्रभु, आपका वचन उनकी लाइफ में मेरे खुदाबंद ज्योति बन के चमके, और मेरे खुदाबंद आपके नाम में मेरे खुदा वो बड़े बड़े काम परमेश्वर करने पाए प्रभु जी, और आपके बड़े कामों को वो देखने पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे पिता स्टडी करते हैं उनकी स्टडी को ब्लेस करना, उनके बिजनेस को ब्लेस करना प्रभु, जो जिनके बिजनेस में लॉस है मेरे खुदाबंद उनके बिजनेस को ब्लेस करना। तुम्हारा प्रभु सचमुच उजाला उनके बिजनेस में हो मेरे खुदाबंद, उनके कामों में हो मेरे खुदाबंद, उनकी जॉब में हो मेरे खुदाबंद प्रभु जी। सचमुच आपका सामर्थ्य आज इन लोग की लाइफ में हो मेरे खुदा, कोई अंधकार की ताकत इन्हें छोड़े ना पाए प्रभु जी। सचमुच प्रभु सभी की मदद करना और आशीष देना, बरकत देना मेरे खुदाबंद, हर घटी को पूरा करना। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।